एक नेता ने जो ऑब्जर्वर से बात कही वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरे पास में चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आज की परिस्थिति के अंदर मैं सांसद का चुनाव लड़ पाऊंगा, इस वजह से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। मुझे उस बात पे गिल्ट हुआ कि जो मैंने पहले उनके साथ में किया था, थोड़ी जब मेरी उनसे नाम नती हुई थी तो मुझे आंखों में आंसू आ गए। उसी समय में जोधपुर सर्किट हाउस में मैंने उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांगी कि सर आप उन जैसे नेता नहीं हो, सब जैसे नेता नहीं हो, आप विरले ही नेता हो। और मैंने आपके साथ में उस समय अगर कोई चीज कही थी, मैं उसके लिए आज आपसे माफी मांगता हूँ। तो वही वाक्य दोहराता हूँ कि राजस्थान में विरले नेता हैं जो हेमाराम चौधरी जैसे हैं, जो वास्तव में समाज के लिए, क्षेत्र के लिए काम करना चाहते थे, इतने सीनियर नेता हैं। उनका इस्तीफा देना आज की राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर सबसे बड़ा घटनाक्रम है। और जो उनकी मांग थी, मैं आपकी कांग्रेस आलाकमान से भी चाहता हूँ, हमारी मांग भी है कि जो भी मुद्दे उन्होंने रखे हैं उनको गंभीरता सुना जाए और ऐसे नेताओं को कांग्रेस के हाथ में जोड़े रखेंगे आज की समय में बहुत ही आवश्यकता है। ये आपके माध्यम से कहना चाहिए। सर, ऐसी बातें आ रही हैं कई बार कि सुनवाई नहीं हो रही है कुछ विधायकों की। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, एक्सरसाइज तो हावी है ही। जहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों की भागीदारी इसके अंदर होनी चाहिए। जब भागीदारी कम लोगों की है तो फिर सत्ता ये हावी होगी। कई मंत्रालय अभी बिना मंत्रियों के चल रहे हैं, तो जहाँ मंत्री नहीं होंगे अफसरशाही हावी होगी और हो भी रही है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्रीकरण करा जाए, जिससे ज़्यादातर लोगों को मौका मिले। जितने ज़्यादा लोग होंगे सत्ता के भागीदार होंगे तो कार्यकर्ताओं के जितने ज़्यादा काम भी होंगे। तो ये आज सारी चीज़ें हो रही हैं, आज ऐसा नहीं काम नहीं हो रहे, जो जरूरी काम है हो भी रहे हैं। क्या राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई इन दिनों में? क्या कोविड काल के दौरान एक भी राजनीतिक नहीं हुई? क्या राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं? धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन नियुक्तियां हुई हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कोविड की वजह से रोक दी गई हैं? मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हेमाराम चौधरी जी हमारे आदर्श थे, गरीबों के मसीहा थे। और मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि उनका जैसा राजस्थान के अंदर ईमानदार नेता मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने ये बात दोहराई थी, एक बार पहले भी कहा था कि रमेश मीणा जी के लिए भी कहा था मैंने कि वो ईमानदार नेता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन वो ईमानदार हैं। हेमाराम जी ईमानदार हैं, बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। तो उनकी जो मांग है या उन्होंने भावुकता में या किसी भी तरह से इस्तीफा दिया हुआ, इनका इस्तीफे की जो वजह है वो देखनी चाहिए और आलाकमान को किसी भी परिस्थिति में वो मनाना चाहिए जिससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और क्या परिस्थितियाँ रही, कई बार जब बात होती थी तो उनके आंखों से आंसू निकलते थे, इसलिए हमें भी दुख होता था। जब इतने सीनियर नेता दुखी हैं तो हम तो नए लोग हैं, नौजवान हैं, हम तो अपने आप को कैसे न कैसे बनकर आकर आज इस राजनीति में रख पाते थे। लेकिन हो सकता है उनका सीएम का बांध टूट गया हो, इस वजह से इस्तीफा दिया हो। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से फिर भी मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो अपना इस्तीफा वापस लें, जिससे कांग्रेस को कोई कमजोर नहीं हो, कांग्रेस मजबूत रहे। लेकिन उन्होंने जो ये कदम उठाया, इस कदम की वास्तव में जांच होनी चाहिए कि ये कदम उन्होंने क्यों उठाया। एक बात और आती है कि पायलट गुट के जो विधायक है जिनको कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया? उन्होंने खून पसीना बहाया होगा। अभी बिजली का चेयरमैन बनाया होगा, उन्होंने खून बहाया होगा। आरपीसी का चेयरमैन बनाया, उन्होंने खून बहाया होगा। तो ये भी हो सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने खून पसीना बहाया है। तो ये तो कांग्रेस को देखने की सोच की बात है, आलाकमान को सोचने की बात है कि कौन से कार्यकर्ता हैं। जो कार्यकर्ता जो राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ा, उनकी धर्मपत्नी आरपीसी की मेंबर है। ये सोचने का विषय है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन सा कार्यकर्ता है, कि कौन से कार्यकर्ता को राजनीतिक नियुक्तियां दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री गंभीर भी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जानती हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी करते थे, ऐसा नहीं करते। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने वास्तव में कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया है, उन कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। मैं मेरे कार्यकर्ता की बात भी कर रहा हूँ कि मैं मेरे विधानसभा तक सीमित होना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटा हुआ है कि आज मैं सत्ता में आ गया, सत्ता में आने के बाद अगर मेरे कार्यकर्ताओं को भूल जाता हूँ, उनका मनोबल वास्तव में टूटा हुआ है। आज जो ब्लॉक लेवल की कमेटियां वो भी नहीं बन पा रही हैं, जिला लेवल की कमेटियां वो भी नहीं बन पा रही है। तो जो सत्ता में उनको भागीदारी मिलनी चाहिए थी 2.5 साल से, वो नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए मेरे खिलाफ भी लोग हैं। मैं नहीं कहता कि जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए था 2.5 साल से, उन लोगों को नहीं मिल पाया, या मैं देना चाहता था उनको नहीं दिला पाया। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार, उनको अभी तक भागीदारी नहीं मिली, इसका नुकसान कांग्रेस को भी मिल रहा है।
चलो, पिछली बार आप मानेसर कैंप में थे, मलिक साहब के साथ थे, आपके तमाम साथी थे, इमरान जी भी थे। कुछ का समय है, मैं 3 दिन से मेरे चाकसू में था। सबसे पहला उद्देश्य हमारा था कि जनता को हम कैसे बचाएं, हमारी जनता। सरकार पूरा अपना प्रयास कर रही थी, लेकिन सरकार के प्रयास नाकाफी इसलिए होते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेज आ गए हैं। ग्रास रूट पे भी ये कोरोना फैल चुका है, ग्राम पंचायत के अंदर भी फैल चुका है। उस समय हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी कि सब अपने अपने क्षेत्रों में जाके इसको संभाल लें, व्यवस्था कर लें। हमने भी एक हॉस्पिटल गोद लिया। उस हॉस्पिटल के अंदर हमने कोशिश की कि 30 बेड का हॉस्पिटल हम तैयार करें। उस 30 बेड के हॉस्पिटल हम 50 बेड का थोड़ी दिन में करने जा रहे हैं, जिससे चाकसू क्षेत्र के लोगों को वहीं उचित इलाज मिल सके। इसलिए अभी ये समस्या है आ रही है हमारे साथ में कि हम खुल के राजनीति पे भी नहीं बोल पा रहे, न बोलना चाहते हैं, न बोलने का समय है। लेकिन सिर्फ समय का बहाना लेकर किसी चीज को रोका नहीं जा सकता। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि समय पे सब चीज हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ भी तो ले रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, रैलियां नहीं हुई, चुनाव में कांग्रेस जीत के नहीं आई, तो सब चीजें कोविड काल में हुई हैं। तो क्या छोटी चीजें और नहीं हो सकती? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकता? ये अपनी जगह है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इस पे जाना चाहता हूँ कि हमारे हेमाराम चौधरी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं। उनसे सीनियर कांग्रेस का नेता मुझे कोई लगता नहीं कोई है। कोई गलतफहमी ये नहीं पाले कि सिर्फ मैं ही सीनियर हूँ। सब लोग कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, हेमाराम जी जैसे सीनियर नेता हैं, ग्रास रूट के नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको इस्तीफे की वजह को जानना चाहिए और उनको वास्तव में उनको समझा बुझाकर इस इस्तीफे को वापस करना चाहिए। मेरी तो यही है। सर, 1 साल पहले जो परिस्थितियां बनी थी, कैंप अलग अलग रहे थे, आप भी मानेसर रहे थे, 1 साल बीत चुका, फिर वो परिस्थितियां शुरू